और लड़कियां जब मैदान पर जाती हैं धूप में खेलती हैं तो काली हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर शादी ब्याह में दिक्कत आती है। तो ये लड़कियां मैदान की तरफ आती नहीं थी, लेकिन मैंने शांता रंगास्वामी के साथ कमेंट्री शेयर की। जैसे आपने बताया कि आपने कमेंट्री बॉक्स भी शेयर करा है, फिर उन्होंने खेला भी है और आपने वो चीज़ कवर भी करी है। आज के टाइम पे आप उन प्लेयर और आज के प्लेयर्स में क्या डिफरेंस देखते हैं? ये होता जैसे बैट्समैन को आपने कहा कि अब ये बैटर्स कर दिया गया, बैट्समैन नहीं, मैन हो गया ना, मैन अब महिलाएं खेल रही हैं, तो बैट्समैन की जगह बैटर अब वो कहना शुरू कर दिया। तो आईसीसी ने भी इस तरफ ध्यान दिया, तो ये महिलाओं में भी सुपरस्टार्स के गढ़ने का काम शुरू हो गया है। ये बहुत क्रांतिकारी कदम है। क्रिकेट कंट्री के इस स्पेशल सेगमेंट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं सुशील सर। सुशील सर जाने माने फेस है और वॉइस भी उनकी बहुत जाने मानी है, क्योंकि बहुत बड़े कमेंटेटर है भाई। हिंदी के युग की कमेंट्री सर ने ही शुरुआत करी थी। सर से हमने कई मुद्दों पे बात करी, आप हमारे चैनल पे जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। पर आज एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हुई है, हर जगह से छूटा रह गया, पर वो मुद्दा बहुत जरूरी है। मुद्दा है वुमेन्स वर्ल्ड कप का, वो मुद्दा है वुमेन्स प्रीमियर लीग का और महिलाओं के क्रिकेट के बारे में। सर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि वुमेन भी क्रिकेट खेल रही है। पहले बोला जाता था ना, क्रिकेट इज जेंटलमैन गेम, बट नाउ इट इज फॉर एवरीवन। बिल्कुल सही बात है, आपने सही प्रश्न पूछा, क्योंकि एक ज़माना था लड़कियां क्या क्रिकेट खेलेंगी। और मुझे याद है कि कई पुरानी क्रिकेट खिलाड़ियों से मेरी बात होती थी, शांता रंगास्वामी से लगाकर संध्या अग्रवाल जैसे खिलाड़ी या राजेश्वरी ढोलकिया जो भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वो बोलते थे, घर से लोग बोलते थे कि भाई इसमें पैसा तो है नहीं, और लड़कियां जब मैदान पर जाती हैं धूप में खेलती हैं तो काली हो जाती हैं धूप में, तो उसके बाद फिर शादी ब्याह में दिक्कत आती है। तो ये लड़कियां मैदान की तरफ आती नहीं थी। ऐसे समय में कुछ लड़कियों ने क्रिकेट खेला और भारतीय क्रिकेट को संभाले रखा। तब पैसा भी नहीं था, डॉर्मेट्री में जाते थे, एक एक बिना अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में तृतीय श्रेणी के डिब्बों में सफ़र किया उन्होंने, और भारतीय महिला क्रिकेट को जीवित रखा। तो उनकी तो सराहना की जानी चाहिए। लेकिन बोर्ड ने इसको गले लगा लिया, और जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत यह आ गया ना, तो अचानक महिला क्रिकेट में भी पैसा आने लगा, और महिला क्रिकेट और पुरुष खिलाड़ियों में बराबरी की बातें भी होने लगी। और जय शाह जब से आए हैं तब उन्होंने तो इनकी सैलरी भी काफ़ी बढ़ा दी, और उनकी कोशिश यही कि महिला और पुरुष खिलाड़ियों में जो असमानता है वो बराबर हो जाए। टेनिस में तो चल ही रहा दुनिया भर में, अब ये हो गया है कि महिलाओं को भी करीब करीब उतना ही पैसा मिलने लगा। तो ये बात भारत में भी अब आ रही है। और महिला क्रिकेट का जो WPL हो ना, जिसका आपने जिक्र किया कि WPL, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कि भारत में इतना सारा टैलेंट अचानक लड़कियों में देखने को मिल रहा है। तो WPL ने एक दरवाजे खोल दिए हैं। मुझे याद है कि MP क्रिकेट लीग जब शुरू हुआ था तो इसमें महिला लीग भी शुरू किया, लड़कियां भी उसमें खेल रही, उनकी लीग अलग हुई। और कई लड़कियां, मेरे पास कई पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि हमारी लड़की को क्रिकेट सीखना है, आपका ये सही कोचिंग कहाँ हो सकती है। तो पेरेंट्स का भी अब ये निशाना हो गया है कि लड़कियों को क्रिकेट की तरफ प्रवृत्त करें, क्योंकि इसमें करियर बनने लगा। देखिए, करियर जब बनने लगता है ना तो वो खेल आगे बढ़ जाता है, उसमें पैसा आता है, समृद्धि आती है। अब आप देखिए ऑक्शन जो हो रहा है अभी, इसमें 3.5 करोड़ रुपए में लड़कियां की बिक्री हो रही है, मतलब खिलाड़ी के रूप में। जैसे दीप्ति शर्मा को इतना पैसा मिल रहा था, ये सब सुपरस्टार बन रही हैं। आप दीप्ति मंधाना है, स्मृति मंधाना इतनी बड़ी सुपरस्टार है, एक एक एडवर्टीजमेंट के 50 लाख रुपए ले रही हैं आजकल, छोटे छोटे विज्ञापनों के। तो ऐसे हरमनप्रीत कौर, ये अपने आप में एक सुपरस्टार है। तो इतनी बड़ी बड़ी सुपरस्टार, जेमिमा रोड्रिग्स हैं, ये तमाम इतने बड़े नाम हो गए दुनियावी क्रिकेट में, या रावल है, ये सब। और बॉलर्स कभी भी मौका मिला सर फीमेल क्रिकेट की नहीं commentary? इतना। मैं कई पुराने क्रिकेट खिलाड़ियों से तो काफ़ी मौका मिला, संध्या अग्रवाल जो पहले सुनील गावस्कर कहते थे, या राजेश्वरी ढोलकिया, तो ये तो मेरे टच में रहती हैं अभी भी। लेकिन जो नए खिलाड़ी हैं उनसे इतनी बातें नहीं होती, क्योंकि महिला क्रिकेट की तो कमेंट्री मैंने कम की ज़रूर है, लेकिन मैंने शांता रंगास्वामी के साथ कमेंट्री शेयर की है। अच्छा। और उनके बारे में भी कमेंट्री की है, और मेरे साथ भी उन्होंने कमेंट्री की है। ऐसे कई क्रिकेट खिलाड़ी महिलाओं की मैंने काफ़ी, इतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कमेंट्री तो की है। तो ये होता, जैसे बैट्समैन को आपने कहा कि अब ये बैटर्स कर दिया गया, बैट्समैन नहीं, मैन हो गया ना, मैन अब महिलाएं खेल रही हैं, तो बैट्समैन की जगह बैटर
अब वो कहना शुरू कर दिया है। तो आईसीसी ने भी इस तरफ ध्यान दिया। तो महिला क्रिकेट भारत में आगे बढ़ना, इसमें दो बातें हो रही कि नारी जिस तरह से कदम बढ़ा रही है भारत में, और जिसके कारण भारत में इतना शक्तिशाली देश की तरह उभर रहा है, क्योंकि लड़कियां हर तरह के काम कर रही हैं और पुरुषों से एक तरह से कॉम्पीट कर रही हैं। तो ये बात जो भारतीय क्रिकेट के परिदृश्य में, भारतीय क्रिकेट में नहीं, भारतीय समाज के परिदृश्य में एक बहुत बड़ी बात हो रही है, और क्रिकेट भी इससे अछूता नहीं। तो क्रिकेट में महिलाओं को काफ़ी पैसा मिल रहा है, और इसकी तरफ बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेजों में, महाविद्यालयों में, जहाँ जाइए आप, क्रिकेट की धूम मची हुई है। लड़कियां खेलने की तरफ अग्रसर हो रही हैं। तो भारतीय महिला क्रिकेट अब देखिए, और विश्व कप जीत लिया ना, इससे तो एक देश में क्रांति थी। 1983 का विश्व कप जीता था तो पूरे देश में क्रिकेट क्रांति आ गई थी। जब कपिल देव के लड़ाकों ने मैच जीता था, वैसे ही क्रांति महिलाओं में आ गई है ये जैसे ही विश्व कप जीता। और कितने पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था, 70-80 हज़ार दर्शक जब आते हैं और आपको देखते हैं, और करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, टेलीविज़न पर देख रहे हैं, तो आपकी छवि एक अलग ही बन जाती है, आप सुपरस्टार हो जाती हैं। तो ये महिलाओं में भी सुपरस्टार्स की गढ़ने का काम शुरू हो गया है। तो ये बहुत क्रांतिकारी कदम है। आपने वर्ल्ड कप देखा होगा सर वुमेन्स का, कौन सा सबसे खिलाड़ी जिसने हैरान करा हर बार की तरह? वो नहीं, जैसे मुझे एक इंग्लैंड की एकल्स्टन काफ़ी अच्छी लगती हैं। वो बॉलिंग अच्छी करती हैं और मैच को अकेले बदल देती हैं, कई दफ़े हमने देखा। फिर स्मृति मंधाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो लगता ही नहीं कि ताकत लगा रही, वो सिल्कन टच जिसको कहते हैं ना, जो स्ट्रोक का टाइमिंग और जो होता है उनका, अद्भुत है। और बहुत अच्छा खेलती हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि बहुत ताकत लगा रही हैं, लेकिन ग्रेसफुल खेल है उनका। और हरमनप्रीत कौर की मुझे जुझारूपन बहुत पसंद है, और दीप्ति शर्मा भी बहुत जुझारू खिलाड़ी है। तो जुझारूपन से भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, जो आपकी काबिलियत से भी ऊपर उठ के कई काम हो जाते हैं। आईपीएल के बाद डब्ल्यूपीएल भी शुरू कर दिया गया, तो ये आप मतलब इसको एक एज अ पॉजिटिव स्टेप देखते हैं सर कि नहीं, होना चाहिए। देखिए, अब क्या क्रिकेट में अब व्यवसाय हो गया ना, मैंने कहा जितना ज़्यादा, इसीलिए जो जगह जगह जो प्रीमियर लीग्स भी हो रही है ना, इसमें व्यावसायिक संभावनाओं के कारण ये आगे बढ़ रहा है, और टेलीविज़न पर उसका प्रसारण होता है हर जगह। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग इसकी तरफ आकृष्ट हो रहे हैं, और इसमें पैसा खूब, रोज़गार अल्टीमेटली, मैंने कहा ना कि पैसा आदमी को चलाता है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि जब तक आदमी पैसे को चलाए तब तक तो नैतिक है, लेकिन जहाँ पैसा आदमी को चलाने लगे तो अनैतिकता उसमें घुसने लगती है। तो इससे बचना चाहिए कहीं ना कहीं। सर अगर हम बात करें तो पहले के टाइम पे, जब जैसे आपने बताया कि आपने कमेंट्री बॉक्स भी शेयर करा है, फिर उन्होंने खेला भी है और आपने वो चीज़ कवर भी करी है, आज के टाइम पे आप उन प्लेयर और आज के प्लेयर्स में क्या डिफरेंस देखते हैं? नहीं, पुराने प्लेयर्स, देखिए नए प्लेयर्स को क्या है, एक सिखाया भी जाता है, उनके ब्रांड मैनेजर्स सिखाते हैं कि आप अगर एक बड़े ब्रांड हैं तो आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, आपका चाल ढाल क्या होना चाहिए, आपकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, इसके प्रॉपर एक गाइडेंस रहता है उनको। वो जो इनके ब्रांड मैनेजर्स उनको बताते हैं, और कैसे उसको आगे बढ़ाया जाता है ब्रांड को, कैसे हर एक आदमी से बात नहीं करना, उन्हीं लोगों से बात करना जहाँ फ़ायदा हो। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जो एक बड़े हीरो को या बड़े ब्रांड को होनी चाहिए, वो सब सिखाई जाती है। तो ये ठीक है, कोई बात नहीं। तो ब्रांड कल्चर तो आ गया है भारत में, और इसीलिए सौरभ, आप कह रहे थे ना कि गौतम गंभीर यही कह रहे हैं कि मुझे हीरो वर्शिप बंद करके सामान्य खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का मौका दिलाना है। तो ये, लेकिन आप इससे बच नहीं सकते, क्योंकि खेल जो चलता है वो हीरो वर्शिप से चलता है। क्रिकेट का खेल हीरो वर्शिप, पहले डॉन ब्रैडमैन, फिर सचिन तेंदुलकर, कभी ब्रायन लारा, कभी सुनील गावस्कर, कभी कपिल देव, और अभी विराट कोहली। तो ये तमाम, या महेंद्र सिंह धोनी, इस तरह के नाम जो है ना, जिनके कारण क्रिकेट लोकप्रिय होता है।